उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज एक बार फिर इतिहास रच दिया है। धामी सरकार ने वो कर दिखाया जिसे आज तक कोई भी सरकार नहीं कर सकी है। वो कर दिखाया जो इस आधुनिक दुनिया की मांग थी, जिस कानून को दुनिया अंधा कानून कहकर पुकारती थी। धामी सरकार ने आज उस कानून की आंखों से पट्टी हटा दी है। 6 फरवरी 2024 को धामी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक को पेश किया था। न सिर्फ पेश किया था बल्कि एक ही झटके में बिल को पारित कर इतिहास रच दिया था। वहीं आज धामी सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आजादी के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया हो। अब कोई भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को कहीं भी मोबाइल लैपटॉप में पढ़ सकता है और आसानी से कानूनों के बारे में जान सकेंगे। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मकसद ये है कि जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सके। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था वो वायदा हमारा पूरा। अब जरा यूसीसी के मुख्य प्रावधानों पर नजर डालते हैं। यूसीसी के मुख्य प्रावधान: मुस्लिम समाज में होने वाले हलाला और इद्दत पर लगेगी रोक। मुस्लिम मतदाताओं को भी मिलेगा बच्चा गोद लेने का अधिकार। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी। किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज इस कानून प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की सुरक्षा करेगी यूसीसी। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन की शादी अमान्य होगी। शादी का पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं का नहीं मिलेगा लाभ। तलाक के लिए जो नियम पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना होगा प्रतिबंध। सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित। वैवाहिक दंपति में धर्म परिवर्तन पर एक व्यक्ति को तलाक और गुजारा भत्ता का अधिकार होगा। यदि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे को तलाक और गुजारा भत्ता का अधिकार मिलेगा। पति पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी बच्चे के माता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी और बच्चों को समान अधिकार मिलेगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा। उस बच्चे को जैविक संतान की तरह सभी अधिकार प्राप्त। यूसीसी रिपोर्ट को 4 खंडों में तैयार किया गया है। पहला खंड रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी, दूसरा खंड ड्राफ्ट कोड, तीसरा खंड रिपोर्ट ऑन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और चौथा खंड प्रारूप संहिता पर आधारित है। यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह क्या बोले, सुनिए। कि जो संहिता उत्तराखंड में की विधानसभा ने पारित की, उसके पीछे जो भी मटेरियल था वो अभी तक पब्लिक नहीं किया जा सका था, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। तो अब समिति जो रिपोर्ट के वो पार्ट 1 और पार्ट 3, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3, जिसमें कि रिपोर्ट तैयार करने के पीछे किन किन चीजों का ध्यान रखा गया, किन चीजों का अध्ययन किया गया, क्या क्या विचार सामने आए, इन सब का उल्लेख है, उसे सार्वजनिक कर रही है ताकि लोगों की जानकारी में रहे कि भाई जो कोड बना उसके पीछे क्या सोचते हैं।